अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनफिल्टर्ड काश एपिसोड 4। आज हम नई न्यूज़ के साथ आए हैं। एक नया गेस्ट है, गेस्ट नहीं, परमानेंट गेस्ट है, हर एपिसोड पे होगा। होस्ट नंबर 3 महादर सलाम। होस्ट नंबर 1, होस्ट नंबर 3 होस्ट नंबर 1 1 2 3 1 चलते हैं बड़े। ये लाइक ये मेरी ईगो इश्यूज है ना, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि उसने शुरू में क्विट किया और फिर बाद में ज्वाइन किया जब उसने देखा कितने अच्छे व्यूज तो तुझे मतलब वो क्या कह रहा हूं मैं, ये कितने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मैं देखता ही 500 नहीं। व्यूज। मैंने तुझे अभी आज ही बताया था कि मैं देखता ही नहीं। पिछले एपिसोड में 1,500 आए हैं। 1,500 पहला रिचुअल कसम खा। कैमरा प्रकाश मतलब कि मैंने नोटिस किया है कि इस सेटअप की वजह से हम ज्यादा इंटेंस हमारे बीच में चल रही है। इंटेंस नहीं, रोमांटिक। अच्छा कश लेके पहले इंट्रोडक्शन तो दे। आप अपनी कश लेके कैमरे की तरफ मार, कैमरे की तरफ डेड इन द कैमरा कश मारनी। क्या मार रहा है, फिर क्या बोलना मार भी रहा है ना, वेलकम टू अनफिल्टर्ड काश में तेरे पे एक जूम इन कर दे। ओह अच्छा, वेलकम टू अनफिल्टर्ड काश। ए बस सेक्सी लग रहा है ज्यादा ठीक है। बात है, मेरी एडिटिंग बढ़ गई आया तुझे कट करना पड़ेगा पहले। ब्लॉग कब आ रहा है? पहली बात सर, तुझे इंट्रो में अपना क्या चाहिए टाइटल? नहीं पूछा तूने किसी से भी नहीं ना किया, पूछ। तेरे ऊपर है। जो intro लिखना है लिखो। हाँ, तूने मेरा भी नहीं पूछा। तेरा तो ड्रैगन कंफर्म था, मेरा मैगट। ओह MHD मेरा मैगट है क्योंकि वो यू नो फकिंग एनिमल, वो जो हम्म। खसी सा होता है क्योंकि अनएस्थेटिसिज्म मेरी थी ज्यादा के वो मैगट सूट कर रहा था। बाद मिशेलिन अरसलान, वो क्या है? मिशेलिन का वो मैस्कॉट नहीं देखा, वो वाइट फक नहीं देखा मैंने। वो मोटा सा। तेरी अपनी क्रिएटिविटी है, तूने किसी से पहले भी नहीं पूछा, अपनी ना पूछ। अच्छा हाँ। आपने व्लॉग से बाद पूछा था, पेपर खत्म होंगे उसके हाँ। बाद व्लॉग शुरू होंगे। मैं क्या पहनूं, फकिंग घर बैठे हुए मैं क्या व्लॉग बनाऊं और जॉब पे। ये देखे मैं मोट वहाँ हाँ मैं लिटरली यही कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं। और CIE की मैंने कहानी सुनी थी, CIE हमारे चल रहे हैं। CIEs की हम सबकी कहानियां हैं, हम एक एक करते हैं। बोल। हाँ वहाँ तुम लोग के भी थे, तुम लोग हाँ ऐसे वैसे मेरे तो पेपर पाँच फॉर्मेट डिफरेंट था इकोनॉमिक्स हाँ। का। मुझे लड़की एक प्यारी लगी थी वहाँ, मुझे 1000 शायद लगी हो। काफी प्यारी थी। मेरी भी यही कहानी है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सीलिंग में देखूं और अपने थॉट्स में हूं, हाँ। लेकिन वो नहीं। Sophistication, वो आ रही है चल के, लाइक मॉडलिंग हो रही होती है वहाँ पे, प्रॉपर मॉडलिंग होती है। अच्छा मैं आती है, चलते जाती हुए नहीं है। देखता। अच्छा। वो तो काफी डिस्ट्रैक्टिंग सीन था। एक थी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी थी। मैं उसको ड्रॉप इसी को कर रहा था। तो मैंने सोचा जब वो बाहर जाएगी तो उनसे नंबर पूछूंगा, मांगूंगा। आज मांगी थी नंबर इंस्टाग्राम। तो जब मैं गया बाहर, सारे चले गए, पूरा हॉल चला गया, खाली था। वो अकेली खड़ी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने कहा तो अल्लाह की कुदरत ने निजाम है कि मैं जाके पूछूं नंबर। तो मैं गया, मैंने तुझे बताया था मैं चल के जा रहा हूँ और करीब जा रहा हूँ और मैं फिर जाता गया। मेरी फटी भी नहीं, बस नहीं हुआ मेरे लिए। मैं तुझे बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। इसको पता है, बिजनेस का P1 और मैथ्स का क्लैश था ना, तो जो पहला एग्जाम था ना, उसमें एंड में बैठी हुई थी एक लड़की, बहुत प्यारी। मैं उसको पूरे एग्जाम देखा। आई वाज लाइक अच्छा चलो मेरा पेपर मैं जल्दी खत्म कर लूंगा, 10 मिनट रहते हैं। वो लड़की पेपर से आधा घंटा पहले उठ के चली और मैं देख रहा हूँ। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पेपर छोड़ दूँ, तो मैंने कहा नहीं बहुत चुकी यार, कहता मैं हाँ। तो फिर मैंने पेपर दिया, मैं गया बाहर होनी थी। फिर माँ देखा टेंशन ना ले, सेकंड एग्जाम में हुई P2 में। लेकिन ये बड़ा एक घटिया लूप है क्योंकि तो पूरे टाइम यही सोचेगा सेकंड एग्जाम है कि नहीं। लेकिन फिर है ना घटिया लूप P2 में वो नहीं है। बहुत यार। सब आप उसकी होप छोड़ दें। हॉल से बाहर निकला, कल ही एक लड़की खड़ी है, वही उसी तरह क्या वही बना? प्यारी। तो तुमने माँ कुछ किया है? मैं देखा, मैंने कहा चलो चलो हाँ चलो। तो चलो और मैं देख रहा था, मैं चल नंबर लिए। अच्छा सुन तो सही। मैं जा रहा था वहाँ चल के। मैं इससे पहले मैंने बिजनेस मैथ्स का दिया था, 2 आवर्स का मैथ्स था और 1.5 घंटे का बिजनेस था, कुछ 4-5 घंटे। और मैं कुछ सुबह 8 घंटों से घर से निकला हूँ, बहुत थका हूँ। मैंने उसको देखा, मैंने कहा बहुत प्यारी है, और मैं सीधा गेट से बाहर निकल। नंबर भी नहीं मांगा भाई ने? नहीं मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने दिल में कहा बहुत उसने प्यारी है। दिल में कहा है बहुत हाँ। प्यारी है। और मैं बस निकल गया क्योंकि मैं इतना थका हुआ था, आई कुड नॉट बी बॉदर्ड कि मैं अभी अपनी गेम लाऊं या कोई भी गेम लाऊं। मैं बस गाड़ी में जाना चाहता था। इससे पहले लेकिन हम आगे जाएं, तू अपना कोई इंट्रोडक्शन दे दे और लाइक क्या सीन है और लाइक कौन है आप, कहाँ से आए हैं, क्यों पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है। नहीं कैसे नहीं यार, कैसे कैसे हमें पता है, कैसे हमें पता है बेटा। अच्छा हाँ तो मतलब नाम बता पहले अपना।
MHD भाई यही है, एमएडी चलेगा। महद आपके शौक क्या हैं जिंदगी में? ये इंट्रो मिल दे। वक्त ज़ाया करना। हाँ वो तो हम सबका है, ये हमारे म्यूजिशियन फ्रेंड है जी। खैर मैं क्यों पैदा हुआ, मैं कहाँ पैदा, मैं CMH में पैदा हुआ, मैं भी रावलपिंडी, CMH you know। पैदा हूँ। मैं क्यों पैदा हुआ हूँ ये मैं खुद समझना चाह रहा हूँ अभी तक, आज तक, लेकिन चलो इन द कमिंग इयर्स आई फाइंड आउट इंशाल्लाह। और इसके अलावा मेरी भी एक CIE की स्टोरी है। जी सुना प्लीज। तो मेरी अपनी नहीं है, मैं पता नहीं कौन सा पेपर था, आई थिंक बिजनेस B2 था, हमने दिया ना, तो जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ हमारा, मेरे पीछे एक लौंडा बैठा हुआ था, you know, पता नहीं चलता CIEs में तुम देख नहीं सकते ज़्यादा, पीछे नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन मैंने जो ग्लिम्स दी, मतलब ग्लिम्स में देखा ना, सही सेंसर दिस कार्बन कॉपी fucking looking motherfucker ना, अच्छा कार्बन कॉपी। हाँ। I look at my surroundings, then as soon as the paper ends he starts singing, वो चुप सा singing ना, But was he giving you the चूतिया vibe? Like his नहीं बस क्यूट सी सिंगिंग थी, अच्छी, उसकी आवाज अच्छा, बहुत खास it wasn't थी। loud, it wasn't हाँ, disturbing. it wasn't loud, और पेपर खत्म हो गया था तो ऐसे था। खैर it was nice singing। हाँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि बंदा क्यों गा रहा है, अच्छा। क्योंकि मुझे तब चढ़ रही थी अच्छा। कि ये क्यों अभी गा रहा है। Maybe he's happy पेपर अच्छा हो गया। नहीं यार मैं बहुत या उसके लंग से हाँ या उसकी बिल्कुल ऐसा था। खैर तो मैंने थोड़ी सराउंडिंग देखी, हम दो लौंडे थे सराउंडेड बाय वुमेन, तो मैंने ये कंक्लूड किया, मेरी कंक्लूजन ये थी, Trying to spit game. you know, ये जो तू Cute देखते vibe हैं ना, ना। sophisticated thoughts, all that shit। But मैं सब मेरी थॉट तो चल रही होती हाँ, है हाँ। कार्टून। हाँ, जब भी मैं CIE हॉल में ऊपर ही देख रहा था, कह रहा था कि ऊपर क्यों देख रहा है, X मार रहा है अभी। मैं कोई X नहीं मारा। तू सब छोड़, पहले पेपर मैं महद के पीछे बैठा, दूसरे पेपर महद मेरे पीछे बैठा। हाँ। हम दोनों बिल्कुल साथ। तो तुम लोग चीटिंग कर सकते थे। हाँ हम बहुत आसानी से। लेकिन वो चूतिया बच्चा भी आया था मेरे हॉल में, वो आपको अच्छा। पता चल जाता देख के, उसका शुरू में ही वो सवाल पूछ रहा है कि सीट मेरी बड़ी अनकंफर्टेबल है, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उस तरह सवाल। उसके बाद जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद भी वो लिख रहा है चुप चुप के ही ऊपर देख रहा है। मुझे बहुत मैं भाई तू सब छोड़, P2 में तू कितनी देर तक लिख रहा था भाई? एग्जाम After खत्म the हो गया, 3-4 वो मिनट देख नहीं रहे आपको नहीं इन्विजिलेटर? 3-4 मिनट्स। आई होप आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैं ऊपर देख के भी नहीं लिखता, मैं बस लिखता हूँ। 3-4 मिनट गुजरे, मैंने पीछे मुड़ के देखा महद फट रहा है। मैंने कहा बहन ये तो बहुत बॉय चिलिंग मार रहा है, और ये काफी देर तक लिखता है। नहीं क्योंकि लेट मी टेल यू ना, मैं भी यही करता था, चूतिया होता था जो मतलब जैसे ही बोलते थे ना वो स्टैंड वाले, हाँ, कि अब लिखना छोड़ दो, मैं छोड़ देता था। और फिर मैं सराउंडिंग देखता था, हर एक लना लिख रहा है, तो मैं भी कह रहा था कि यार it's my time to लेकिन shine। if they do catch you, जो अभी तक नहीं they don't don't, say they always anything। catch me, they just say stop writing। हाँ अच्छा। तो जब वो कहते हैं तब मैं ही छोड़ I देता have हूँ। to say this, CIE is not as hard as everyone's told us to be, like security या checking wise you can easily cheat, you can easily talk। Literally मुझे तू था ना वो जो लेफ्ट पे वो 4 लड़कियां और 2 लड़के इतना ऊंचा ऊंचा कैके लगा रहे थे। खैर उसके अलावा वो भी तो इन्विजिलेटर के इतने लन से है बहनचोद, इतने लन से है ना बहनचोद। You also have to remember these things कि वो it's more work for him, हाँ it's more work for him or her हाँ। if they do something about it। तो उनके इतने लन से होता है, वो कहते हैं चलो लिखना छोड़ दो, मैं तब ही लिखना छोड़ देता हूँ, I don't go after that। अच्छी बात है। But I hate it when kids like वो invigilator rounds लगा रहे होते हैं, they tell them stop writing after time and as soon as they turn back they continue। हाँ। फिर वो like एक back and forth बन जाता है। ये मुझे बात बिल्कुल नहीं पसंद आती कि कभी कभार ये तुम्हारे पेपर के दौरान बीच में चेक करने आते हैं, तेरा पेपर में नाम लिखा हुआ है, तो वो तो ध्यान रखना। नहीं बट एक पेपर के दफा दौरान नहीं they have to बट नॉट पेपर के दौरान, स्टार्ट में एंड में। बट बात ये मेरे 3-4 दफा एक कोऑर्डिनेटर थी, उसने आके मेरा पेपर के दौरान मेरी एसओई खींच के दो एंड 3-4 टाइम्स दैट वाज नहीं एसओई नहीं, मैं वो कह रहा हूँ एसओई तो बेशक ले लो, वो मेरा पेपर पकड़ते हैं और उसको मतलब यू नो फ्रंट पेज पे लाते हैं कि चेक कर रही, मतलब एग्जाम के बाद चेक करो यार। अभी मेरा these fucks are so मतलब unprofessional। half of the times मेरे जो मतलब अभी 5 में से 2 पेपर हुए ना, they've started after 9 PM। हाँ I've noticed this। I noticed this ये economics में यही हुआ था। no one used to believe me, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को जब पहली बार बताया था कि ये लोग टाइम लेट स्टार्ट किया है
और ये लोग टाइम पे ही एंड करते हैं. शी वाज लाइक नहीं कैमरेज तो बड़ा प्रोफेशनल. आई वाज लाइक नहीं बहुत स्टार्ट लेट लाइक 3-4 मिनट उनको पता भी नहीं चलता. Bro, and in CIE papers, everyone that's given CIEs, they know कि इतने ज़्यादा सवाल देते हैं कि मतलब क्या तो 1.5 घंटे का पेपर हो तो 2 घंटे में लिखना. Precisely उतना ही आप अगर तेज लिखो ना without much thought तो फिर आपका तो टाइम exactly every minute counts. तो they cannot even start 30 seconds late. हाँ true that's actually. और फिर उसके बाद कोई हमें कंसेशन ना देना मिनट 2 का. इमेजिन सबके पेपर कैंसिल हो जाए. Absolutely. पॉडकास्ट लेकिन मेरे ख्याल से जो भी मेरे ख्याल से पॉडकास्ट देखते हैं उनकी सीरीज चल ही रही है. तो शफकत महमूद शफकत महमूद अभी तक हमारा नहीं आई एम प्रीटी श्योर. अच्छा ना ये मुझे नहीं पता. चलो शफकत महमूद शफकत अच्छा था. शफकत अच्छा था. मुझे बहुत क्यूट लगता था यार. अच्छा तेरे पास कोई टॉपिक्स? जी मैं बिल्कुल मेरे पास भी हैं. पहली बात तो थॉट्स ऑन जॉन विक 4 तूने देखी है? नहीं मैंने देखी है. हमने देखी है. हाँ. मुझे बहुत सेक्सी लगी. हाँ मुझे भी बहुत पसंद आई. एक्शन बहुत Did you ज्यादा give it था. like a That's 7 out of 10? हाँ नहीं देखो I liked it. It was just too long in my opinion. Not even the action parts. हाँ. मतलब I love the कि मैंने एक चीज़ वो कंक्लूड की थी कि कोई आधे घंटे का एक्शन पूरा पार्ट आएगा. बिल्कुल. उसके बीच में 2 मिनट का कोई डायलॉग होगा और फिर वही होगा फिर से इट्स रिपीट 30 minutes more of action और फिर I like that. You know some people might not like it. It's not very story driven मतलब in the sense you know कि कहीं जा रही है. It's just all just action. I like that because you know what makes a good action movie is knowing what the fuck you're going for and that's मतलब good action. Good action not just ये लेकिन मैं ये बोलूँगा I watched 3 hours of John Wick versus fucking enemies with skill issue. Skill issue था हर enemy बहुत का skill issue था. बहुत immaculate shots. मैंने शायद डिस्कस किया है. मैं पागल हो गया था. In those 3 hours I had at least 300 million opportunities where that guy was fucking As dead. amazing as the action was. तूने देखी जॉन विक 4 बाय द वे? नहीं लेकिन उन्होंने यही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन मैंने आज तक कोई भी जॉन विक नहीं देखी. तो मैंने पहली 3 बात और तो 4 देखी है. क्योंकि बहुत मजे की हैं. वहाँ से एक्शन का पता क्या इशू है? वो अकेला बंदा है ठीक है एक पिस्टल के साथ और वो 50 बंदों से लड़ता है ठीक है और वो गोलियां मारता है तो ऐसा सीन मतलब बड़ा नेचुरल है. बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले. आपको लगता नहीं कि उसको मरना चाहिए सिचुएशन में. लेकिन जब आप सोचते हो कि 50 बंदा खड़ा है गन्स के साथ ये एक बंदा उनसे किस तरह नहीं मरा. नहीं लेकिन to be honest वो तो फिर फिक्शन पे यही बात होती है. लेकिन हाँ. I have to say the way you're describing it Bollywood लग रहा है मुझे. नहीं लेकिन नहीं, बहुत अच्छा है ना वो 1 by 1 लड़ता है और अच्छा, जब गन उसकी टूट भी जाती है तो मतलब उसकी खत्म मैं होती है यही गोलियां bro तब भी. being a fucking Valorant player मैं यही सोच रहा हूँ मैं जो डबल स्विंग him do हाँ, something कुछ ना तो करो. 3 लौंडे लाओ एक वक्त पे वो भी आते हैं तो भैंचो 1 by 1 आते हैं ये मसला हाँ, है. नहीं साथ ही जब आते हैं ना they only strike when he looks towards them. तब उनको याद आता है कि ओ इस बच्चे को मारना मैंने. वो सीढ़ियों वाला सीक्वेंस भी जो था when he's climbing up the stairs ओह भाई 50 बंदे के पास गन मुझे वो वैसे सीन सारे एक गोली भी अगर साथ मारो ना तो लग जाएगा. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस सेटअप के बारे में कुछ करना पड़ेगा. क्यों तो मैं यूं सो ये होता है देख जिस भी अब जब गेस्ट भी बीच में बैठा होता है ना किसी भी पॉडकास्ट में तो उसका मुश्किल है कि वो राइट भी देखे लेफ्ट भी देखे. बट अगर हम सारे कैमरा तेरी को ज्यादा ही घटिया हाँ, सीट है. अगर हम सारे कैमरा में देख के बात करें ना तो फिर मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी. हम सारे फ्रंट लेकिन कन्वर्सेशन में एक दूसरे की तरफ ही देखना पड़ता है. यार अच्छा ठीक. लेकिन तेरा ये सीट बहुत फंसी है मैं मानता हूँ. उसको वहाँ भी देखना है वहाँ भी देखना है और कहीं और भी देखना है. तो लाइक इसका सेटअप है इसका ये हाल ये होता है कि लाइक एक बंदा वहाँ हो 2 बंदे यहाँ हो या 2 बंदे वहाँ हो एक तो लाइक अगर मैं सोफे की उस साइड पे जा सकता हूँ अगर तू सीट फुल इस साइड पे ले ये तो तू यहाँ ले I think this setup is good. नहीं लेकिन दिस फिर वेट लेट मी लेकिन फिर हमें शॉर्ट ही देना कर मैं कैमरा एंगल ये सीट बेचारे हैंड हुआ है इसके साथ बहुत बड़ा हैंड इसको हाँ तो क्या के साथ वो यूं बैठा तू मेरे इधर आके कैमरा एंगल लीन यूं कर भी देगा. देखेगा यूं भी देखेगा उसकी हैंड हुई भी है. शिफ्ट आ गया सेटअप में इसकी सीट काफी खसी थी. अच्छा मेरी टॉपिक लिस्ट आ रही है जॉन विक के बारे में और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तुझे देखनी चाहिए. मैं लेकिन once से best start part करूँ ना. best part of the whole movie club scene था. Club scene was of best. That shit was the लाइटिंग best, पानी bro. और वो जो था भाई जो तुम्हारे थे जिसकी शॉट मैं जो था हाँ खैर मैंने अब्दुल्ला को बीच में यही बोला कि ये जो भैंचोद सारे क्राउड में नाच रहे हैं ना You will catch me dead before you catch me with these fucks. मतलब इतना कोई fuck सी माहौल होता है इस किस्म के क्लब में जहाँ waterfall भी है, lighting भी ऐसी वैसी, it's cool and all.
but it's so heathenistic. It is, हाँ नहीं. It is so heathen. और पागल थे, they were drugged out of their mind. चल रहा था कि they're on pills or something. They don't क्योंकि आसपास ऐसी violence हो रही है. Their action happening. और इस तरह के clubs, the fact that actually people are actually this fucking into this shit. और इतना वो पागल हो रहे थे club में, insane to marry. बहुत insane था. मुझे club scene बहुत पसंद आएंगे. मुझे बता, मैं 1 से स्टार्ट करूँ. हाँ. और तूने 1 देखी है? नहीं. हाँ. हमने साथ 3 देखी थी. 3 remember? ये हमने सिनेमा में देखी. हाँ साथ ही. विकिपीडिया से समरी पढ़ के गए. Can we reverse? Can we reverse? अच्छा. कोई और? जी मैं जॉन विक के हमारे इतने ही मैंने कहना है, बहुत अच्छी मूवी है. हाँ. मैं भी इसको 7 ही दूंगा या 8 ले लो. Creed नहीं देखो ब्रो. Creed बहुत heavy है. और Creed 2 देखनी है मैंने अभी. मिशेल ओबामा की. क्या मिशेल ओबामा क्या? Creed में है ना? नहीं. तो फिर कौन सी Creed की बात कर रहे हैं? वो बॉक्सिंग वाली. बॉक्सर वाली. टोनी स्मिथ, वो जिसका बेटा है जॉर्डन माइकल का. माइकल जॉर्डन का बेटा सी में है ना? वही तो किस दुनिया में माइकल जॉर्डन उसमें. हाँ वही कह रहा हूँ. टोनी स्मिथ. Wouldn't his name be Tony Jordan or Tony Michael or something? यार मेरे दिमाग में शक्ल उसी की थी, मेरा नाम नहीं आ रहा था. टोनी स्मिथ. चैट बन रहा है, पता है मुझे. वो ब्लैक पैंथर में विलन भी हुई था ना. हाँ. टोनी स्मिथ ही था. टोनी स्मिथ ही था. मेरे और नोट्स मेरे बारे में है और एक और है. अपने बारे में मेरा masturbation addiction has worsened to new extent. Oh my god, is this something we're actually discussing on a podcast? This is why Unfiltered. मुझे filter दे दे. यार मैंने एक ट्वीट देखी थी बहुत पहले. हाँ. और मुझे तब वो बात समझ नहीं आई थी. हाँ. But the more I got into podcast का lore और जो सारे होते हैं ना podcast सुनना भी शुरू किया, I understood it so well and now I find it so funny. वो ट्वीट थी, why do men, किसी लड़की ने ट्वीट किया था, why do men start podcasts instead of getting fucking therapy? और मुझे इस बात पे काफी हंसी आई थी कि बेंचो यही बात है. तब मुझे नहीं समझ आई. I was like, what the fuck does that mean? The more I started watching podcasts, I'm like, bro, you don't need a podcast. बात काफी heavy की है. हाँ. बात यही है. और पॉडकास्ट का जितनी ज्यादा आप देखो तो आपको समझ आता है, लेकिन जब गेस्ट हो ना, then you can't therapy. तब मैं ये बात नहीं कर सकते हैं बैठे. जब गेस्ट हो तो वो अगर actually if he's talking, depending on who he is. Yeah, so if he's talking तो you don't have to do anything. बस you have to listen दो, क्योंकि जब आप अगला सवाल पूछोगे तो वो क्या नाम है उसकी एंड जहाँ उसने की है बात उसी से शुरू होनी चाहिए नई बात. लेकिन अगर अगले को बोलना नहीं आता तो फिर वो गेस्ट का बहुत इशू होता है भाई. यार I love Joe Rogan. How many questions do you ask? Like वो अगला कुछ बोल ही नहीं रहा. I think Joe Rogan does it best. But you know why Joe Rogan does it best? Because he just listens. वो कुछ बोलता ही नहीं है. And imagine getting paid. You know उसके Spotify का deal क्या है for his podcast? He got paid 200 mil to make his 200 M's to make his podcast Spotify exclusive. Spotify नो हाँ. और वो क्योंकि YouTube उसके views कितने छापता है. And all this क्योंकि वो अपना मुंह बंद रखता है और कान खुला रखता है. खैर कान खुला भी नहीं रखता, बस मुंह बंद रखता है. I mean वो understand करता है बात. Like उसके इलॉन मस्क के साथ देखो वो he does the way I like it. वो जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, वो जो सर पता है ना उसको. I hate that guy so much. But उसने यही कहा था कि जो like अपनी ईगो वगैरह साइड पे रख के कुछ नहीं, वो genuinely जानना चाहता है. He's just trying to understand, so he'll ask even the dumb questions, and that's how he gains so much knowledge. इतने लोगों से उसने बहुत. लेकिन उसने ना जो रोगन ने साइड पे एक बंदा भी बिठाया होता है अपना, क्योंकि कुछ वो तो उसका प्रोड्यूसर होता है. मैंने रिक फ्लेयर की देखी थी. जेमी फ्लेयर हैज अ बिट ऑफ लिस्ट. और वैसे भी वो कम ही बोलता है. उससे कुछ पूछो ना, he just answers in like एक सेंटेंस. तो उसके बाद what he does is जो रोगन ऐसी बात है कन्वर्सेशन जो रखनी है ना पॉडकास्ट के लिए, तो वो उसको भी इन्वॉल्व कर देता है. जेमी खुद भी बहुत बोलता है जो रोगन. तो लाइक कन्वर्सेशन बस he's just part, he's not even the guest anymore. वो बस डेस्क का एक पार्ट है, because he's not speaking. तो वो करेगा. और लोगन पॉल की जहाँ तक है वो अच्छी है. और तो उसका वो जॉर्ज छोटा नहीं, लोगन पॉल की बहुत. हाँ जॉर्ज चला गया. जॉर्ज चले गया. I love George. होगा. They made fun of his religious beliefs काफी ज़्यादा. So he's like उसने काफी बार पॉडकास्ट बोला है कि like that's where we draw the line. इससे ज़्यादा नहीं, I can't have this. But I'm not sure if I can make fun of it. I'm not sure if it's actually real or not, because they still hang out. नहीं ना, उसने अपनी पॉडकास्ट छोड़ दी. अपनी स्टार्ट कर दी है, but they still hang out. वो माइक के साथ फिर रहा होता है, लोगन के साथ होता है. अब जब से वो गया ना तब से नहीं. और तब से उनकी पॉडकास्ट ड्राइव भी बड़ी हो गई है. बहुत. तुमने जॉर्ज का नया पॉडकास्ट? ब्रो वो सब छोड़ो, मुझे पसंद आया. लोगन पॉल इतना कोई मुठ्ठल इंसान है
इतना मैं भी बेकार इंसान है। नहीं मतलब मैं उसी के बारे में हम शुरू हाँ। की एडिक्शन नहीं हाँ एडिक्शन हाँ मैं हूँ लेकिन इमोशनल नमनेस ज्यादा होती है, ना खुशी है ना सैडनेस है, फील नहीं है, इमोशन नहीं है। मैं किस तरह जिंदा हूँ? ज़ुराना जी से मैंने बात की थी, आई एम नॉट लिविंग आई एम ब्रीदिंग। ज़ुरान छोड़ दिया तब नहीं लेकिन आई हैव टू से वन थिंग कि आई थिंक कि तू डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तुझे बहुत कम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इस वजह से। लाइक जैसे तू जॉब कर रहा है लॉन्ग टर्म फ़ायदा, तुमने चीज़ें छोड़ी नहीं है लॉन्ग टर्म फ़ायदे, तो आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग एनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और हैप्पीनेस आउट ऑफ समथिंग यू आर डूइंग। नहीं बट लाइक जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले तुम लोगों को पता ही नहीं पता, चलो बिग रिवील, खानज़ादा वापस आ गया। नहीं मुझे नहीं पता व्हाट द फक? बिग रिवील क्यों? अच्छा तो क्यों वापस आया, क्या हुआ? वैसे ही उसकी समर हॉलीडेज है तो हम उससे मिले क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी तेरे पेपर थे तो वो तेरे पेपर का वेट कर रहा था, तो अब पता नहीं उसने नहीं मैसेज किया। हमने बताया था सर कि पेपर है महाद के, तो खैर वो वापस आया। मुझे खुशी होनी चाहिए, नहीं हुई। कोई दुख जब होना चाहिए ना मुझे, तो कुछ नहीं होता। तो बस ये मसला है, ये चल रहा है। सॉल्यूशन जब मैं किसी से पूछता हूँ, दो सॉल्यूशन आते हैं। गेट अ फकिंग गर्ल, पहला सॉल्यूशन। हाँ है ना? कुछ हुए इसका? अब इस सॉल्यूशन का मसला ये है, द वन इन व्हिच यू लाइक गेट अ गर्ल इज लाइक उसकी एफर्ट डालनी होती है, और तू एफर्ट नहीं डालना। बट वंस यू बस्ट नट देयर इज नो एफर्ट, कहीं नहीं आ रही। इवन इफ यू सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ गर्ल, यू बस्ट नट, सारा कुछ चला गया, इट्स गॉन, यू डोंट वांट टू पुट एन एफर्ट। तुझे खाली उस लेवल तक चाहत है जिस मेरी किसी चीज की चाहत नहीं है, मोटिवेशन इज ड्राइड आउट, ये मसला। तो खैर दूसरी आती है मेरे पास सॉल्यूशन, जिम जा। राज कहता है, हर कोई कहता है, हर कोई कहता है जिम जा। तो क्या सीन है जिम का भाई? ब्रो जिम how has like किस तरह, how has it does it help you Yes. in what way? क्या mentally physically spiritually I don't know how to explain this क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओवरसेल या चुस्से मार रहा हूँ, लेकिन जिम में like even बस physical exercise it just improves your mood for the whole day. It gives you a great sense of achievement. आपको mental like आप ओवरथिंकिंग नहीं करते, आपकी ख्वारी चली जाती है, you feel amazing यार। और ऊपर से there's such small things, हम लोग 1 kg ऊपर बढ़ते हैं और हम लोग का like मेरा तो हफ्ता बन जाता है कि like PR हम दोनों हिट करते हैं। इस टाइम जब ज्वाइन किया तो मजा ब्रो हैप्पी स्मॉल सेंस ऑफ अचीवमेंट। आई थिंक इसलिए भी क्योंकि आपको रिजल्ट्स भी नजर आ रहे थे, नॉट इवन फिजिकली, बट आपने नया वेट उठा लिया, ये कर लिया, तो इट्स लाइक आपको हर रोज खुशी मिल रही है। ऐसे ही है, बिकॉज आपको लगता है कि आप अपने दिन के साथ कुछ कर रहे हो। या क्योंकि जब कुछ ना करो आप अपने दिन के साथ, तो लाइक बंदा सोचता है कि मैं 10 घंटे के लिए सोना भी डिजर्व करता हूँ। लेकिन कल जिस तरह पता दिन था, मैं पेपर देने गया हूँ, गाड़ी ठीक हुई है, मैं वापस आया हूँ, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड किया, मैं शावेज के पास गया हूँ, अपने अब्बू के पास गया हूँ। इतना बड़ा दिन था कि लाइक रात को मैं बस खुश था कि लाइक इतना बड़ा दिन था, कुछ हुआ है, तूने कुछ किया है, तो लाइक मुझे बस मजा आ रहा था उस बात पे। तो आई गेस जिम से वो भी एक चीज वही होती है ना, कुछ किया है। एंड बिकॉज़ वही बात है, आई थिंक वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको हर रोज मिल रही है या हफ्ते तो मैं कंटिन्यूअसली मिल रही है, दैट्स अ हेल्दी वे ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसके अलावा डिसिप्लिन भी है कि हर रोज जाना है इस बात का कि लाइक नॉट मोटिवेशन, discipline. It disciplines you in other aspects of your life too. Not being just on time, showing up, like उसमें बहुत सारे डाइट और वो जो तू बात कर रहा है ना मोटिवेशन डाइट आउट है, आपको जिम से ये भी पता चलता है कि गेम मोटिवेशन की नहीं है, डिसिप्लिन की। बिकॉज वही जो बात आती है ना गो गेट गर्ल, तो वो अगर आपको भी पसंद भी है ना, आपको जेन्युइन पसंद है, आपकी अच्छी बातें चल रही हैं लड़की के साथ, बट देन यू बस नॉट, you don't want to talk to her anymore. ये बात ये होता है, मेरे साथ होता है एटलीस्ट। you like I don't want to put beginning, yes. I don't want to put in the effort anymore. बस वो चला जाता है in the beginning, yes, but not once you with the person. नहीं, no, not once. नहीं obviously, but ये भी बात है कि अगर तेरा खाली like नट मार के उससे दिल हट रहा है, तो that just means you just want to do that love. like अगर तू उससे genuinely बात करना चाहता है या उसको जानना चाहता है, तो तू मुठ मार है नहीं मारा, उससे तुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ आई? लाइक उसको खाली उस नीचे से I guess until you kind of stop and that numbness kind of goes away, तब तक आप एफर्ट डालने की पॉइंट पे आओगे ही नहीं। तो लाइक वो आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि अच्छा चलो मैं जाके किसी से बात करूं या सोशलाइज करूं या कुछ करूं, बिकॉज़ लाइक बस उसके बाद मैं I wouldn't say कि लेथार्जिक हो जाता हूं। हाँ बट तू ये कब से कर रहा है, हम सारे कब से कर रहे हैं, बट लाइक ऐसा हाँ अब ये पॉइंट है कि मैं कह रहा लाइक फक बस बहुत हो गया भाई। जिम राज ने बहुत मुझे मेरी मारी है कि जिम जा तो मैं जाऊंगा चलो भाई जिम जा तो बहुत अच्छा लग रहा जिम अच्छा है। है। आई नो ये लाइक व्हाट्स देयर टू लूज, हाँ कर वहाँ गेम नहीं है, सही बात, सिर्फ गेम चल रहा है। तुझे तुझ में शायद हिम्मत ही ना हो उसके बाद कुछ करने की हाँ हिम्मत भी ना हो तो मेंटली भी तेरा दिमाग क्वाइट डाउन हो जाता है। खैर हाँ तुम लोग खानदादा से मिलो, अच्छा बन जाए। आज वापसी पे मिल लेंगे या कल मिल लेंगे? अभी भी चुप है लेकिन तू मिला सर? हाँ वो पहले दिन आया था, किफी घर गया, किफी उसको लेके यहाँ आया, ज़ुरान को कॉल आई किफी कि हम सरप्राइज देने आ रहे हैं तुम लोगों को।
तो उसके बाद हमने कहा पता नहीं क्या सकती बंदा ना रहा हम तब भी हमने कहा क्या सरप्राइज आ रहा है हमने सोना है हम नीचे के खान ज़्यादा बैठे जुल्फे यूं हुई हैं निकला फकिंग अपने वाइट एयर फोर्सेस के साथ हाथ में कोई कड़ी मारी हुई है गोल्ड और बस आया कहाँ से मैंने कहा क्या पापी बंदा है वो हमसे मिलना चाहते हैं मैं हाँ सैड हूँ मैं अभी तक सबसे मिलना चाहता है मैंने खानदान से पूछा था पानी कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ तुमने कब करना है मुझे बताइए बहुत दिन हो गए तो अब मैंने बता ही दिया खैर अच्छा और मेरे पास था एक और या तो भी बाहर ही है ना या कुवैत में तो मैं अब खानदा था सब इसको मतलब सवाल है किस तरह का हाँ दादा को दूसरा सरप्राइज है उसके घर चला था हमने अभी वॉलीबॉल खेलने जाना है जियो मैंने एक ही और बात लिखी हुई है बात हाँ वही वाली जो राज ग्रुप में हिल रहा था कि व्हाई डू ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है किसी को बुलाते क्यों नहीं हो बट ये तो हमने बहुत जल्दी उसको शट डाउन ग्रुप्स कर विद दिया इन ग्रुप्स वाली बात जो आज कर रहा हाँ वी डिड शट डाउन क्योंकि वो उसके बाद उसने इमीडिएटली कह दिया था मैं तुम लोगों के रिलेटेड बात नहीं उसने कर रहा बेसिकली कहा था कि ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स क्यों बनाए हुए हैं महद साइड के क्योंकि हर किसी का डिफरेंट रिलेशनशिप होता है आई थिंक बात वहीं खत्म होगी उससे ज़्यादा कोई आगे बात ही नहीं और उससे पहले लेकिन वो नहीं माना बात और नहीं उससे पहले हमने भी तो बात कर ली थी ना लेकिन फिर भी लाइक जो तूने और मैंने ने बात की थी कौन सी कि हमने कभी ग्रुपिंग नहीं किया आई थिंक उल्टा जो ऑड मैन आउट होता वी हैव अ टेंडेंसी टू ब्रिंग देम इन हेडवे से हमने अपने कभी किसी दोस्त को ये नहीं कहा कि लाइक तुम ना आओ लेकिन कभी ऐसे है कि शायद हम अपने प्लान पे खुद अकेला घूमना चाह रहे हो तो किसी को बुलाया नहीं तो वो बात समझ आती है लेकिन आई थिंक ये टॉपिक अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव इस टाइम में इसलिए सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि कम रह गए तादाद बहुत कम हो गई फेस 4 में कौन है गिवी है तुम लोगों के पास कौन है तुम सलाह और नहीं मुझे लेकिन ये बात मुझे वैसे काफी लोग हैं हाँ हैं लेकिन फिर भी बहुत कम और मुझे राज की बात समझ आती है बट इन द सेंस आईड लाइक टू थिंक कि गलत इंटेंशंस के साथ नहीं होता वैसे होता है जैसे उमर हसन फेज 8 में रहता है हैवंट सीन द डूड इन मंथ्स आई कॉल्ड हिम मैंने उसको रोस्टर्स वाले प्लान पे 2 दफा बुलाया था नहीं आया वो आ नहीं सकता था लेकिन उसके अलावा जीरो कांटेक्ट आरजेसी जीरो कांटेक्ट ना मैं उससे मिला ना बात होती है ना कुछ होती है शावेज उसको मैंने कॉल किया 2-3 दफा हफ्ता हो गया मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया और ना ही मैं उससे इतना ऐसे से मिला और वो इंस्टाग्राम पे भी जवाब नहीं बट पता सीन क्या है जो लोग अभी जवाब नहीं देते ना अभी उनका कोई होंगे कहीं पे हाँ मैं तो लाइक नहीं लेकिन फिर बाद में खुद ही लाइक अब मैंने खुद ग्रुप जो है ना मेन जिसमें सारे हैं वो ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि वहीं हम सारे बात कर सकते हैं मिलके और तो उसी सबको इंडिविजुअली कॉल करना बहुत मुश्किल है भाई एक अमेरिका कॉल जाएगी एक फिर उसी दिन कनाडा जाएगी फिर एक कुवैत एक दुबई हो सकता है लेकिन इससे बेहतर है कि हम ग्रुप में बात करें इसलिए जो बड़े लोग हैं मैंने देखा वो ग्रुप में एक्टिव नहीं होते हैं उनके ग्रुप बने होते हैं लेकिन अबे भी जो होते हैं उनके भी बस ग्रुप ही बने होते हैं और ग्रुप चैट बड़ा हुआ है मेरे इतनी ऐसे होते हैं ग्रुप चैट्स आई नेवर होते हैं बट मैं ये कहना मजा आता है चाहता हूं हमारे ऑनेस्टली मजा मैं अब जैसे तुम लोग डिस्कॉर्ड और ग्रुप चैट्स करते थे तो तुम लोग आपस में कनेक्टेड थे मैं नहीं करता था मैं डिस्कनेक्टेड था बट फिर तेरी लॉजिक के हिसाब से फिर लाइक अगर मैं नहीं हूँ ग्रुप चैट या डिस्कॉर्ड में तो फिर तेरी नहीं बात होगी क्योंकि तू एफर्ट नहीं डालता नहीं तुम लोगों से मैं वैसे ही करता हूँ कि हम बहुत क्लोज हैं लेकिन चलो कल को मैं कनाडा चला गया हूँ जी तो फिर हमारी अब नेचुरली तू चलाते हैं एक कॉल कर लेता है महीने बाद वो एक भी कम होती है तो फिर कहाँ होगी कनेक्शन ग्रुप में ही होगा नहीं लेकिन मैं खाली ये कह रहा हूँ कि ग्रुप के अलावा आप एफर्ट डाल सकते हैं बहुत मुश्किल नहीं होता बहुत मुश्किल नहीं होता लेकिन ब्रो मैं one thing to completely in this conversation is the fact that thinking about this stuff at this point in your life is sweating the wrong stuff. I know, definitely. It's I mean, I understand what you're saying, and I understand that at times you might get lonely. ये वो, लेकिन especially in this point in a person's life, it's very crucial that you keep your eye on the goal. That is true. And FOMO अपना decrease करो, bro. Let me tell you the greatest drawback that a person has when it comes to them becoming something great is FOMO. For every great person on planet Earth that there are a million other people that could have been just the same but weren't because of one thing, that is FOMO, and that's fear of missing out in not just मतलब बाहर के plans दोस्तों के साथ ये वो, but it's also fear of missing out in comfort के बेड में लेटे हुए हो, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो या गेमें खेल रहे हो ये वो, खैर saying the shit is very easy, applying it to your life is something completely different. वो तो मैंने ये बात क्या 2 साल पहले सुनी थी, मैं अभी तक I'm still finding my way around it. लेकिन you need to get this shit hammered into your head, वरना
जैसे हर चीज़ के साथ होता है, in through one ear out the other. You really need to dent this shit into your mind, वरना कभी कुछ नहीं होगा. I get what you're saying, लेकिन इस specific बात में ना it was not मेरा fear of missing out. It was like मुझे कोई जब राज कॉल करता है he's genuinely like he misses out. मैं तो general use इस्तेमाल कर रहा हूँ. But I agree with you because bro मैं ये एक तो मेरे पास उस दिन मैंने बैठ के सोच रहा था दिमाग में पूरी लिस्ट, ये जो डिस्कनेक्ट आता है ना, it hurts in the sense कि like उसके बाद आपका दूसरा बंदा चेकअप नहीं करता. अब जैसे तुझे बहुत ब्लर करने पड़ेंगे तो मैं शॉर्ट नाम ले लेता हूँ. तू नाम ले, मैं ब्लर कर. हाँ अच्छा ठीक है. उसके बाद बड़े कितने नाम ब्लर करने हैं मैंने? ये सारे करते हैं. And like मैं उस दिन I think I got to like 20 something people. These are the people जिनसे हर रोज बात होती थी, which is fine. Notice how there is one dude. They were like a couple. लेकिन they were mostly भाई लेकिन 20 कुछ लोग हैं, वरना सारे के ना हो. 20 लोग में बॉयज भी बहुत आते हैं. लेकिन उसमें बात ये है कि यार मुझे समझ Be honest. हाँ Ratio still prefers the women, doesn't it? पर फर्क की बात ये ज्यादा लड़कियों ने धोखा दिया. दैट्स ऑन दैट. इसमें कोई मैंने यार ये मैंने उस दिन धोखे तुम बात करो. कंटिन्यू कर लो. इट्स नॉट लाइक कि आप हर रोज बात की, आपने धोखा दे दिया या दुख दे दिया, बट इट्स अबाउट द प्रॉमिसेस. एंड ऊपर से सबसे ज्यादा बात क्या होती है, अब जैसे मुझे मसला जिस बात से होता है, it's clear bias. You're just not talking to me. I know you're talking to other people. मुझे ये होता है कि मैं सिंगल आउट क्यों हूँ. एंड तुम्हारी मुझसे और इससे ज्यादा बातें होती हैं. हाँ बट मैं किसी को भाई ज्यादा बातें, बट द थिंग इज आई डोंट स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन. 2-3 साल की दोस्ती है, 4-5 साल की दोस्ती है, and I just stop talking to you, stop checking up on you. Like that's just something. देखो, to break a pattern or a behavior जो आप इतने सालों से continue कर रहे हो, there's got to be something. You can't just do it without any reason or without. Sometimes it does just fade without reason. Okay, I get that. But इतना high percentage, इतने सारे लोगों के साथ यही हुआ है. Yes, absolutely. Bro, but फिर बाकी लोगों के साथ क्यों? Because those weren't the ones that were meant to leave. इतनी सी बात है. हाँ वो I get, but उसमें ज़्यादा hurt से ज़्यादा बस confusion होती है. Like मैं लांस है यार, I will put in extra effort. Like मैं reconnect करने की कोशिश करूँगा. मैंने राज को कॉल किया है, जब से बाहर किया, मंगला को किया है, ताहा को किया है, sorry उमर खान ज़ादा को किया है, मुइज़ को किया है. None of them have ever texted or called me खुद से. नहीं, हालांकि गलती नहीं है ना. Even though ग्रुप पे कितनी बार तूने ये रेज इशू किया हुआ है कि जो बाहर बॉयज जा चुके हैं वो कहते हैं हमसे कोई ताल्लुक नहीं. मुझे क्योंकि वो जनरल कहते हैं. और हर बार मैं ग्रुप में क्या कहता था कि मेरे एंड से ये मसला नहीं है, बिकॉज़ आई हैव कॉल्ड बट आई हैव नेवर गॉटन अ कॉल बैक. एक और मसला ये भी है ना कि आपको खुद ही एफर्ट डालनी पड़ती है हर जगह पे होने के लिए, करना पड़ता है. तो हाँ वो डिस्कॉर्ड पे आता है, इसलिए हमारी से बातें होती हैं. अब हर वक्त कोई बंदा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मुझे बुलाओ, कॉल करके मुझे ऐड करो. आई गेट इट, बट मैंने फिर एफर्ट डाली है ना. भाई मैंने स्पेशली कॉल की है, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली. जो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं उनको अपनी ईगो साइड पे रख के वेट होना पड़ता है. हां एनीवेज हां ब्रो, सारा इशू ही हो गया है. तो हां ये बात यही. मेरे पास नोट्स हैं, मैं टाइम पहले देख लूं. मेरा वैसे था क्या, मेरी इसकी एक सब टॉपिक थी, उसमें डालना है. तूने ये शॉट शुरू की भी है? हाँ आई थिंक और शॉट सही है ना. और जकी मुझे शुरू करो, टाइम ज़्यादा मुझे भेज नहीं बात. तो मैंने अभी अपना फोन साफ किया था. नहीं तो नहीं आई. हैं ये नहीं तो नहीं आई. ये तो फिल्टर तो वही है. हैं फिल्टर तो वही है जो पुराने में लगाते थे. हाँ तो पुरानी क्या सीन है यार. शर्म करो यार, शर्म यार. in a fucking big lock app man. मेरे पास बिग लॉक है और वो बहुत डेंजरस है. नहीं तो मैंने वो डिलीट कर दिया. हाँ तू वो बात छोड़. मैंने नहीं क्या इसने बोला? हाँ कान में बात नहीं करते महफिल में. हाँ क्या बोले तुमने? कोई मैं तो समझाऊंगा. नहीं अच्छा अभी बोल सब टॉपिक शुरू करें, निकाल देंगे. And you consider that some porn star? नहीं ये हाँ नहीं मैं ये शुरू करता हूँ. एक सेकंड, मैंने एक नहीं बात इस पे हम क्यों शुरू हो रहे हैं? क्योंकि मैंने इस पे बात, जब भी
जक्की ने मेरे सामने किसी ना किसी वजह से अपना गैलरी खोला है ना, कैलोरी, and I have to look into it now, and I don't want to do this, but like I have to look at the gallery for some very specific reason. जब भी ये हुआ है ना, I've been flashed by some titty or some ass or some groin area, and every time I don't have the courage to bring it up every time. Like in the times I do, I'm like, bro, you know, pick lock apps are really cool. मेरी गैलरी ऐसी होती थी, मुझे शर्म आई, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने सारी डिलीट कर दी। Here's the thing, मैं ये पिछले 3 हफ्तों से कर रहा हूँ। तुम बहनचोद पिछले 3 साल से कर रहे हो। ये 3 साल से नहीं कर रहा, मुझे जनरल बता। इसने एक बार मुझे भी बल्कि कुछ दी थी इस तरह की जॉब के, मैं कुछ इंस्टाग्राम खोल के सारी लड़कियां डाल रहा है। नहीं रिमूव करो। रिमूव करो। तो मतलब बेटे लूप चल रहा है, आपको खैर है, कोई मसला नहीं, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगता है देख के। ये बल्कि में सारा कट हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मेरे फ्यूचर पोटेंशियल मैचेस कट हो रहे हैं भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट, यू आर गेटिंग नो पिक्चर्स। ये मूविंग ऑन, धोखा आपको किसने दिया? ये मैंने अभी इसको दिए हुए हैं। तुझे किसने दिया धोखा? मुझे किसी ने, अच्छा मैंने धोखा पे बात की। धोखे पे बात क्या? ब्लडी बुलशिट मैन। मैंने ये धोखे के बारे में बहुत सोचा है ना। हाँ। और मैंने फिर ये सोचा कि यार पीपल इतना ऑफेंड क्यों होते हैं? लोग धोखे से ऑफेंड क्यों होते हैं? Because In a sense, hear me out here. you have to speak a bit up. हाँ, hear me out here. यार, I just think ना कि धोखा जो है, it's like हो गया, तो मतलब ले लो एक आध महीना, थोड़ा sad रहो, फिर move on with your fucking life. Imagine, Heather, you're not a perfect person, you're not a perfect person, I'm not a perfect person. We've all done someone wrong, okay? We've all done someone dirty. अब imagine कि वो 2 साल उसी थॉट के साथ बैठे रहें कि मुझे ये बंदा नहीं पसंद इस फलाने वजह से। How fucking scared would you be कि जो 2 साल से इसने ये बात याद रखी है जो मुझे अब याद भी नहीं है। अब मैं इसको कह दो कभी कॉन्फ्रंटेशन हो जाए तो उसमें सोच रहा होगा मैं इसको बोलूं क्या, मुझे ये बात याद भी नहीं है। This is why I'm saying कि for your own good move on. It's pathetic to hold these grudges with people. You know, sometimes it's appropriate, you know, अगर वो genuinely कुछ बहुत ही fucked करते हैं, लेकिन it's more energy of yours being used 100%. Holding grudges against other people, and also it's pathetic, man. I think कि energy और emotions नहीं invest होने चाहिए, especially for extended time period के मैंने उसने तब वो किया था। आप याद रख लो क्या वाकया था, लेकिन आप उसमें मतलब उस पे बैठे रहने का कोई मकसद नहीं है। It actually just brings up more toxicity into you. It wastes your time, your energy दूसरे बंदे के नाम से। ये है ना, yes I agree they should move on, लेकिन if they can move on for some reason तो वो भी like you shouldn't disregard their can't doesn't exist. No, but like चलो अब हो गया ऐसा scenario है जिसके अंदर they couldn't move on and they confront you for it months later. तो you shouldn't just disregard. नहीं, आप ये तो disregard की नहीं बात कर। हाँ, क्योंकि like वो फिर अगर कर रहे हैं बात that means कि maybe you mean not to them और उनको छोटी सी बात भी वो बात no absolutely। लेकिन let me tell you ना, मैं जब होता था पहले and अल्लाह का शुक्र है I moved on from this part of my life, लेकिन before I used to be very caught up in these things कि कोई मुझे छोड़ दे या दोस्ती तोड़ दे या ये वो कुछ कर देना, it would never be me, it would be the other person now. And I get very caught up on that even for extended periods of time. You guys all know this now. And it took up a lot of my fucking energy and a lot of my mental space and whatnot to be caught up in all this shit. And you know, over the past year, especially in 2022, I've had a lot of realizations in life and I've, you know, grown as a person. And मैंने उसमें ये realize किया था कि you know you have to have some self-worth. You absolutely have to have some self-worth. मेरा blur by the way के साथ हुआ था ना एक थोड़ा सा end. तो ये थोड़ी ज़्यादा recent बात है ना. This is the most recent end that I've had with anyone ना. तो उस end में ना हाँ उसी टाइम के पास था, उसमें हमारी एक बहुत गंदी कॉल हुई ना, मतलब गंदी नहीं लंबी कॉल हुई, क्योंकि I always made it known कि like she kind of ignores me and I find her a very close friend, so you know I don't appreciate it. मतलब मैं लाहौर में 1.5 महीना रह रहा था, उसने एक दफ़ा मुझे टेक्स्ट नहीं किया, ये कॉल नहीं किया, ये whatever house लाहौर whatnot,
एंड उस हमारी कॉल में ना 1.5 घंटे कोई 2 घंटे की कॉल थी, उसमें उसने ये बोला था कि you know the reason why I haven't been able to get as close with you as I have with other people is because my image of you has always been tainted because of the way we met through. अच्छा. तो मैंने ये देखा and I thought about it for a good few seconds ना, and I was like how was my image tainted, क्योंकि I wasn't even in the wrong in that situation. But again उसने ये बोला, मतलब मैं ये सोच रहा था, she said it was tainted because she felt like she always had to walk on eggshells around me. I hate this. ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना. तो खैर क्योंकि I'm like bro, this is something I really need to talk about. People be fucking मतलब they be talking a big game about being mature, not completely मैं इस किस्म का mature हूँ, उस किस्म का mature हूँ, until the time for doing something mature comes, until making a mature decision, you know, that time comes. They talk a big fucking game. They talk a big fucking game, and you know, through life you can tell who those people are, you know, after interacting with them a couple of times. लेकिन खैर मैं सोच रहा था, क्योंकि इसने खुद initiate की थी कॉल, कि 2 साल बाद क्यों की है? अच्छा. किस खुशी में की है? मतलब she called you after 2 years? नहीं मतलब no, उसने ये बात दोस्त मतलब दोस्ती के 2 साल बाद डिस्कस की. अच्छा. हाँ, true, because 2 साल बाद क्यों की है? that might be because she was getting close to her, and then उसके बाद हाँ absolutely. No, absolutely, I agree with this. लेकिन हाँ तुम I was like 2 साल बाद अब फायदा क्या है? और फिर मैंने उससे बात की ना. sorry. Easy. फिर मैंने उससे ये बात पूछी कि यार now what do you want to do? मुझे लगा मैंने उससे ये बात पूछी ना कि अब तुम करना क्या चाहती हो? Do you want to move on from this or is this just how it is? She said I don't know. मेरी वहाँ ही बात खत्म हो गई. I was like चलो easy है. I gave her a month to contact me. After that she didn't. मैंने बोला easy scene है. मुझे उसी वक्त पता चल गया था ये दोस्ती खत्म है. तो खैर मैं I gave her a month to contact me. मैंने उसको फिर महीने बाद रिमूव कर दिया. easy scene. And you know, back in my olden days, what I would do in this situation is beg the person to treat me better. Yeah, stay around despite the way they're treating me in hopes they'll start treating me a better way. लेकिन मैंने ये किया ना, I removed her from everywhere. खैर हफ्ता 2-3 हफ्ते you know महसूस होती है कमी. Of course हर किसी को होती है. उसके बाद I was like, Mahhad, this is the best decision you've ever made in your life. It felt like a weight off of me. कि I don't even have to think about this. नहीं, genuinely because you consider her such a good friend, और उसके बाद एकदम से इस तरह दूर होना. Because if she would consider you a good friend, तो खुद बात करती है. She like she's getting closer to me. She's saying all this stuff. What should we do about it? Communication होती ना, मेहनत होती. ये मुझे पता है, इससे मुझे exact situation याद आती है. एक छोटी बात, तुझे बहुत नाम लग रहा है. हाँ. बहुत ज़्यादा. खैर sorry. ये बात ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता हूँ? नहीं. तो खैर मैंने ये काफ़ी पुरानी बात है ना, मतलब अब हो गया होगा काफ़ी टाइम, मतलब 5-6 महीने 7-8 महीने हो गए होंगे. Recently in the past month I looked back in retrospect and I thought about this situation again, मतलब through clear vision ना, क्योंकि when you look back at something you can always tell much more clearly what was going on. And I looked back and I was like, damn, मुझे अब इससे ये पता चला कि every time I did something for this person and every time मतलब I went out of my way to do something for them, कह दो घर छोड़ना, ये करना, वो करना, it was essentially them just using me because they were the whole time they were looking at me through this lens कि ये बंदा मुझे शायद इतना खास पसंद नहीं है, while you know they're saying shit like I love you or you're my best friend and whatnot, and I'm doing all this shit for them. And खैर उसने she did her fair share of shit too, but like I'm going above and beyond, and this whole time, these whole 2 years, she's looking at me like I'm just some person she doesn't even fuck with like that. Okay, circumstances have put us together. Yeah. And मैंने ये बात सोची तो I was like fucked for a moment. I would think of it differently if she said something else, but she said my image of you had always been tainted for the past 2 years since we met. So taking that into account, that's 2 years of you acting like nothing's wrong. How does a person? How does a fucking person do that, man? नहीं यार काफी फर्क है. Especially since you're that close. हाँ. And उसमें एक और बात, ये वैसे I'm surprised
क्योंकि मैंने तेरे से ये बात बहुत बार की हुई है, लेकिन तूने कभी अपना ये नहीं बताया कि यू एग्री या यू थिंक लाइक दिस एज वेल। हाँ बट इसमें ये भी बात आती है कि लाइक फकिंग अगेन 2 years down the drain in my opinion। 2 years नहीं not saying कि वो सारे एक्सपीरियंस इनवैलिडेट हो जाते हैं, बट लाइक व्हेन यू थिंक बैक कि यार मैं जब ये सब कुछ कर रहा था तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, the difference। हाँ, let me bring the connector here, what the point I was trying to make now. Then I think about this, and then I think, after thinking about all this, I think, what does it fucking matter? What does it fucking matter? Because, you know, a lot of people like to treat life like it's completely black and white. There's rights and there's wrongs. It isn't. It's all great. You will never understand what's going on in another person's mind completely, even if you do have a conversation about it. And I was like, ab kya? You know, this is something I have no control over. Why give it so much energy? That's why, matlab, even after a couple months, मैंने उसको text भी कर लिया, you know, after seeing her a few times, कि, you know, I want you to know that I still care about you as I care about any other person, and I have no grudges for you. And then I look back at all my other grudges and I'm like, why? क्या फायदा क्या है? You know, as people existing on the same fucking planet, this is just taking up my energy in a very negative way. Let go. I've never had the energy for grudges, लेकिन वो जो एक बंदी की नाम या आवाज सुनते हो ना और एकदम से तब चढ़ जाती है, why? Feel indifferent. नहीं, I've never felt that strongly towards anyone personally। और तब नहीं, लेकिन you start feeling some type of way, you know? हाँ, like mood खराब हो हाँ। बैटरी बहुत अच्छी चल रही है। यूजुअली हम एक से ही चार्ज करने लग जाते हैं। पिछली बार मेरे ख्याल से एक ही चली थी हमारी। हाँ। एनीवेज, हाँ, हम कहाँ थे इस वाली टॉपिक में, कहाँ थे? मैंने एक अपना वो बताना था। क्या एक्सपीरियंस? सिमिलर सिचुएशन। मैंने शायद तेरे से डिस्कस किया था, तीनों नाम क्लियर कर दी। मैं एक ही दफ़ा बोल रहा हूँ, रेफरेंस पे बाद में समझ लेना। तीनों के साथ मेरी एक अलग दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड टाइप बन गए थे ओवर 3 years एंड लास्ट फ्यू मंथ्स। तो पिछले 3 months मैंने मीम्स भेजी या मैंने मैसेज किया या रीच आउट किया, क्योंकि डिस्कनेक्ट आ गया था, नहीं बातचीत हो रही थी, रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। अब मैंने अपने रिसेंटली, शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए। तो मैं कुछ सर्टेन टाइम्स करूँगा, फिर उसके बाद मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपने नहीं करना मेरे लाभ से, मैं कर लिया ग्रेट, बट मैं दोबारा नहीं कहूँगा। मैंने एक दफ़ा ब्रिंग अप की, सुन लिया गया, ख़त्म कहानी। 3 months मैंने पॉडकास्ट डाले, मैंने जिम वीडियोस डाली, वो की, एंड लाइक यू एक्सपेक्ट के चलो यार देख रहे हैं लोग, एक लाइक मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगी, कोई हो जाएगा यार फकिंग तूने ये वेट उठा लिया तो पॉडकास्ट अच्छा लगा या कुछ, या एनी सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट के हेलो हाय, डजंट हैव टू बी रिलेटेड टू माय अचीवमेंट्स, बिकॉज लाइक वो तो एक अलग बात है। जीरो कांटेक्ट। अब मैं इसके बारे में बहुत हर्ट हुआ, सच्ची बात है कि लाइक फकिंग जो, एंड ऊपर से ये भी होती है कि इट्स कंसिस्टेंसी ना, कि हर रोज मुझे मैसेज आ रहा है, सपोर्ट मिल रही है, वो हो रही है, फिर जब वो 3 महीने के लिए गायब हो जाएगी, लाइक व्हाट। तो आई सैट ऑन दिस, मैंने अपने इमोशंस प्रोसेस किए, टुक मी 3 months आई थिंक, एंड 3 months बाद मैं एक दिन वापस लाइक लाहौर हो गया, सब कुछ हो गया, मैं इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, 2 weeks पुरानी बात है। आई वाज जस्ट ड्राइविंग अलोन एंड आई वाज लाइक ओके, आई हैव गॉन ओवर दिस, मेरे इमोशंस हट गए, मैं रैशनली बात कर सकता हूँ। तो आई सेंट अ वॉइस नोट के यार, सेवरल वॉइस नोट्स एक्चुअली, कि ये सीन है, आई दिस डिडंट फील गुड, एंड तुम्हारी साइड से, तीनों की साइड से ये गलतियाँ लाइक मुझे लगता है, नो लाइक नॉट टॉकिंग, वो सारी जो मसले हैं, नॉट टॉकिंग, कोई वो एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई एफर्ट नहीं, तो आई डोंट माइंड बट आई एम जस्ट लेटिंग माई फीलिंग्स बी नोन। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो जब तक आई डोंट सी दैट, मेरे लिए लाइक वो रिगार्ड नहीं है, लाइक यू गाइस आर नॉट इन दैट रिगार्ड कि मैं वेट करूंगा या रखूंगा या हम लोग इतने क्लोज हैं, वही ना, मिस करा भैया, कभी मिस करा रहे हैं, वही बात आ जाती है, एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा वेल रिसीव्ड आंसर मिला, लाइक अपॉलॉजी मिली, आंसर मिला, और उसके बाद फिर मुझे चेंजेस नज़र आने लगे, जैसे तूने टेक्स्ट करना नहीं शुरू कर दिया था। तो मतलब अब तेरा उनके साथ बेहतर सीन है? बेहतर उनमें से एक के साथ मतलब कि है, क्योंकि उन्होंने एफर्ट डालना शुरू किया, बाकी नहीं, एंड ने भी कहा मिलना है, तो वो अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में, नथिंग सर्टेन, आई कांट से नहीं ये है ही ऐसे, या ये नहीं कोई जवाब मिला अभी, बेसिकली अभी सुपरविजन पीरियड में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
जब गलती तेरी ना हो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर एनर्जी डालने की जरूरत नहीं, लेकिन जब गलती आपकी हो ना कभी तो फिर तो आई कैंट रेस्ट जब तक मुझे पता हो कि मेरी वजह से सीन खराब है, तो तब तक आई हैव टू टॉक टू हिम। अगर मेरी वजह से सीन खराब है, अगर मेरी वजह से नहीं खराब एंड ही इजंट डूइंग एनीथिंग टू फिक्स इट, फिर प्लग मारो सिंपल। बट आई डू थिंक यू हैव टू टेल देम देयर समथिंग रॉन्ग बिकॉज़ दे माइट नॉट नो हां देयर समथिंग वो तो फिर आपको पता होगा कि they can't think. dumb as fuck, तो फिर हां dumb as fuck के अलावा भी some people just don't know you. You gotta let it be known. No person, some people don't know you will get offended by this, ये बात भी है ना। no person will come and apologize to you without you talking to them first about it, because like it's so weird के उनके भी दिमाग में यही चल रहा होगा, is this something to apologize for, even if they have an idea of it, they don't seem to mind it, they haven't said anything. So you always have to initiate the conversation yourself. If you're one of them fucks that stays mad at someone despite the fact that you haven't done anything to communicate your feelings, फिर लन पे चढ़ो। They actually वो बहुत चूतिया हरकत होती है and it's dumb as shit to me. Absolutely. But some people what they do is किसी के ऊपर तब चढ़ी होगी and it's in their head, लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है बात फिक्स करने की बजाय ना they find a middle ground of hanging out with them with that tuck in their brain, and I find that so weird. मेरे से अगर मुझे अगर तेरे ऊपर तक चढ़ी हो ना, मैं तेरे साथ बैठ ही नहीं सकता सही तरीके से, मैं तेरे साथ शुगल ही नहीं लगा जब तक पहले वो बात होगी अगर छोटी बात हो बड़ी से बड़ी, लेकिन कुछ लोग बस वो बीच में वो हो जाते हैं बेसिकली फेकिंग we just want to hang out with you, और बस ठीक है तू मेरा बॉय है, हालांकि बॉय नहीं है क्योंकि आपको मसला है उसे। अगेन इमीडिएटली नाम पॉप अप हो रही है मेरे दिमाग में। तो मेरे में एक ही हुआ, हम एंड इसे करेंगे इंशाल्लाह आज ही पॉडकास्ट को, लेकिन इस टॉपिक में नहीं, ये बहुत डीप टॉपिक था। अच्छा मैं और डीप जाना चाह रहा था, आप जाएं डीप, चलाओ भाई। मुझे तो मसला ही है for the second one, because I have some good topics for the second one maybe. हाँ सेकंड में मेरे भी टॉपिक्स हैं, तू किस लाइट नोट पे एंड करना चाह रहा है? किसी भी लाइट नोट नमाज नमाज मैं नहीं पढ़ा, मुझे प्लीज आप लोगों से माफी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ आप लोगों से दुआएं चाहिए प्लीज। एसी और CIEs के लिए हाँ ये मैं फर्स्ट में कहना था, सेकंड में भी कहना था, हम CIEs के दौरान आप लोगों को ये पॉडकास्ट बना के दे रहे हैं। हाँ हमारे कल मेरा पेपर है, कल इसका पेपर नहीं, कल मेरा पेपर है, कसम खा, कल मेरा पेपर 15th को है, कल मेरा पेपर। मुझे तेरा पता है 15th को है। अयाना जी हेल्प करें मेरी, कल कौन सा ऑडियंस में पेपर है? अयाना जी बैठे हैं, आज प्लीज अयाना जी प्लीज, ओ बहन चुप कैमरा पे वहां से ला रहे बंदी। तेरा कल कौन सा पेपर? हमारा पॉडकास्ट के फेवरेट हाँ अभी तक गेस्ट फेवरेट आई थिंक रिटर्न भाई सबसे ज्यादा व्यूज भी इसी वाले पॉडकास्ट पे हैं। इधर आना बहुत सही है अभी इसको सेकंड में डाल भी देंगे ना थर्ड अब ठीक नीचे झुकना भोसड़ी के। हेलो अयाना जी थैंक यू। इसका पहली आखिरी पॉडकास्ट के एंड में मुझे बहुत पसंद आया था। खत्म करनी? हाँ श्योर। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्ते, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, नी आओ और कुछ होता नी आओ वैसे भी also like share and subscribe। मुझे पता है कौन करता है कौन नहीं करता, हमारे पास स्टैट्स नजर आ रहे होते हैं, हमने नहीं सब्सक्राइब किया। आप बहुत क्लोज दोस्त अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कि ओ माय गॉड सपोर्ट, ये वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने पॉडकास्ट देखा, नजर आता है कि किसने व्यू किया, किसने सब्सक्राइब किया, किसने नहीं किया। फक यू। वो एक और बात, हाँ अयाना जी को बात आई है। हाँ वो जिस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं, और हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो है ना वो क्या उसे कहते हैं सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि